भाई का मिनट सही है बस वो व्याख्या करके खत्म करा। एक पसीना होता है काबू टूट गया। कक्षा 9 के विद्यार्थी ध्यान दें। मैं ओम प्रकाश, हिंदी अध्यापक, जनता इंटर कॉलेज महारुआ गोला। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्यारे बच्चों, पथ की पहचान कविता का आज अंतिम पद है, 5वां पद है। आप अपनी पुस्तक में देखेंगे तो अंतिम है, इसलिए इसे हम आपको ब्लैक बोर्ड पर लिख करके भी निर्दिष्ट कर दिए हैं। शब्द संकेत की स्वप्न आता स्वर्ग का, दीर्घ कोरकों में दीप्त जाती। कविता का अंतिम है, बाट की पहचान कर ले। इसमें कुछ कठिन शब्द भी हैं, इन कठिन शब्दों का माने हमने लिख दिया है। दीर्घ कोरकों माने आंखों के कोनों में, दीप्ति माने आभा या चमक, पगों माने पैरों को, ललकती माने उत्साहित होती है, उन्मुक्त माने खुली हुई, सीख माने शिक्षा, कंटक माने कांटा। और प्यारे बच्चों, संदर्भ के लिए जैसे पहले कविता का संदर्भ लिखाया गया है, ठीक उसी प्रकार से इसका भी संदर्भ रहेगा। लेकिन प्रसंग में थोड़ा सा कुछ परिवर्तन है। क्या परिवर्तन है? कवि किसके विषय में कहा है देखें। प्रस्तुत पद्यांश में कवि राही को आदर्श और यथार्थ के उचित समन्वय के लिए प्रेरित किया है। यानी हमें कुछ भी करें, लेकिन यथार्थ, वास्तविकता, सत्य, सही क्या है, उसका भी समन्वय स्थापित करना पड़ता है। स्वप्न तो हमारे नेत्रों में आते हैं, लेकिन स्वप्न पर ही हमें मुग्ध होकर के, प्रसन्न होकर के नहीं रहना है, बल्कि उस स्वप्न का और वास्तविकता क्या संबंध है, क्या समन्वय है, इसे स्थापित करना है। तो प्रस्तुत इस कविता का वाचन करें पहले, इसके बाद आपको व्याख्या बताएंगे। देखें, स्वप्न आता स्वर्ग का, दीर्घ कोरकों में दीप्ति आती, पंख लग जाते पगों को, ललकती उन्मुक्त छाती, रास्ते का एक कांटा, पांव का दिल चीर देता, रक्त की 2 बूंद गिरती, एक दुनिया डूब जाती। आँख में हो स्वर्ग लेकिन पांव पृथ्वी पर टिके हों, कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। तो प्यारे बच्चों, यह आप एक बार और दोहरा लीजिएगा अथवा हम दोहरा दें। स्वप्न आता स्वर्ग का, दीर्घ कोरकों में दीप्त आती, पंख लग जाते पगों को, ललकती उन्मुक्त छाती, रास्ते का एक कांटा, पांव का दिल चीर देता, रक्त की 2 बूंद गिरती, एक दुनिया डूब जाती। आँख में हो स्वर्ग लेकिन पांव पृथ्वी पर टिके हों, कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। अब देखें व्याख्या, देखें। कवि बच्चन जी कहते हैं, हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि स्वप्न आता स्वर्ग का, कहते हैं कि कल्पना का आनंद, यानी मधुर कल्पना जो होती है, स्वप्न जो होता है, उसका आनंद स्वर्ग जैसा प्रतीत होता है। कोरकों में दीप्त आती,
जब मनुष्य सुख की कल्पना करता है तो उसकी आंखों में प्रसन्नता की लहर दौड़ पड़ती है। पंख लग जाते पगों को, ललकती उन्मुक्त छाती, और उसके पांव उस मधुर कल्पना रूपी स्वप्न तक पहुंचने के लिए बड़ी तेजी से बढ़ने लगता है। उसका हृदय उस सुंदर कल्पना को गले लगाने के लिए बहुत उत्साहित होता है, परंतु रास्ते का एक परंतु कर्तव्य पथ पर यानी जीवन पथ पर, जीवन के रास्ते पर चलते समय क्या होता है, रास्ते का एक कांटा पांव का दिल चीर देता। कोई एक ही कठिनाई, एक कोई परेशानी, कोई एक दुख का कारण जब किसी कांटे की तरह पैर में चुभ जाता है तो उससे जो रक्त निकलता है उसी में मधुर स्वप्न, मधुर कल्पना का सारा संसार डूब जाता है। यानी हम विचलित हो जाते हैं, अपने रास्ते से भटक जाते हैं, दुख देखकर पीछे हट जाते हैं। अर्थात मनुष्य को क्या करना चाहिए, कठिनाइयों में भी विचलित नहीं होना चाहिए, कल्पना नहीं छोड़ना चाहिए। आगे कवि कहता है, आंख में हो स्वर्ग लेकिन पांव पृथ्वी पर टिके हों। कवि कहता है स्वप्न, मधुर कल्पना और यथार्थ के बीच, वास्तविकता के बीच, सत्यता के बीच एक समन्वय स्थापित करना अति आवश्यक होता है। अर्थात हमारी आंखों में सुख, समृद्धि और आदर्श के स्वप्न तो अवश्य हों, लेकिन पांव पृथ्वी पर टिके हों, परंतु हमारे पैर धरातल पर ही रहें। कवि कहता है कि कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले। कवि आगे कहता है कि हमें जीवन रूपी यात्रा के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों से शिक्षा लेना चाहिए और उसका स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य पथ पर, अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए आगे कहता है, पूर्व चलने के बटुही बाट की पहचान कर ले। इसलिए हे पथिक, हे जीवन के राही, अपने जीवन के रास्ते पर चलने से पहले रास्ते को अच्छी तरह से जांच परख कर लेना चाहिए और तब अपनी यात्रा को प्रारंभ करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, एक बार और इसका व्याख्या देख लें। कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं, स्वप्न आता स्वर्ग का। कहते हैं कि मधुर कल्पना के स्वर्ग का आनंद, स्वर्ग के आनंद का किस तरह से प्रतीत होता है, स्वर्ग जैसा। यानी कल्पना रूपी जब हम स्वप्न देखते हैं तो वह ऐसा लगता है कि जैसे हम स्वर्ग में विचरण कर रहे हैं, तो स्वर्ग जैसा प्रतीत होता है। और दृगकोरकों में दीप्ताती, जब मनुष्य सुख की कल्पना करता है तो उसकी आंखों में प्रसन्नता की लहर दौड़ पड़ती है। उसके पांव और फिर पंख लग जाते पगों को, ललकती उन्मुक्त छाती, और उसके पैर उस रंगीन, उस मधुर कल्पना रूपी स्वप्न को पाने के लिए बड़ी तेजी से बढ़ने लगते हैं और उसका हृदय उस सुंदर कल्पना को गले लगाने के लिए बहुत, यानी ललकती उन्मुक्त छाती, यानी उस कल्पना रूपी सुंदरता को गले लगाने के लिए उत्साहित रहता है। परंतु कर्तव्य पथ पर, अपने जीवन के रास्ते पर यदि कोई क्या हुआ, रास्ते का एक कांटा पांव का दिल चीर देता। यदि कोई एक ही कठिनाई जब कांटे के समान
पैरों में चुभ जाती है तो पैरों से रक्त की जो 2 बूंद निकलती है उसी में कल्पना के और मधुर स्वप्न के सारे संसार के आनंद डूब जाते हैं। अर्थात मनुष्य का कठिनाइयों से कभी विचलित होना नहीं चाहिए, अपने मार्ग को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, ना तो कल्पना को छोड़ना चाहिए। कभी आगे कहता है, आँख में हो स्वर्ग लेकिन पांव पृथ्वी पर टिके हों। कभी कहता है कि स्वप्न और वास्तविकता, सच्चाई का दोनों के बीच में समन्वय स्थापित करना अति आवश्यक होता है। अर्थात हमारी आंखों में सुख, समृद्धि और आदर्श के स्वप्न तो अवश्य होने चाहिए, लेकिन हमें यथार्थ रूपी सत्य पर, धरातल पर टिका होना चाहिए। कभी आगे कहता है कि कंटकों की पांव पृथ्वी पर टिके हों, कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले। हमें जीवन रूपी यात्रा के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों से सीख माने शिक्षा लेना चाहिए और तब अपने कर्तव्य पथ पर, अपने जीवन के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए कभी कहता है कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। हे पथिक, हे राही, हे जीवन के राही, अपने जीवन के रास्ते पर आगे बढ़ने से पहले अपने रास्ते को अच्छी तरह से जांच परख कर लेना चाहिए, ठीक से समझ लेना चाहिए, तभी अपने जीवन का यात्रा प्रारंभ करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इसमें काव्य सौंदर्य भी है। देखें, भाषा शुद्ध साहित्यिक बोली है, रस शांत रस है, गुण प्रसाद गुण है, शैली गीत शैली है, अलंकार में अनुप्रास अलंकार है। और अनुप्रास अलंकार है कहाँ? कंटकों की। देखें, कंटकों की यानी का वर्ण की जो है आवृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। तो आपका यह पाठ भी समाप्त हो गया। प्यारे बच्चों, अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप व्यक्तिगत रूप से मिल करके इसके व्याख्या के बारे में समझ सकते हैं। धन्यवाद।